अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं QNS 24/7 आपकी मेज़बान महक असलम भट्ट के साथ। जी नाजरीन, जम्मू कश्मीर अवामी आवाज़ पार्टी, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, जहां बड़ी बड़ी पार्टी जो है उन्होंने अपने कदम जो है पीछे ले लिए थे। जब भी लोगों की मदद करनी थी तब जो है ये पार्टी सामने आकर लोगों की ज़मीनी सतह पे मदद करती है। अभी जो सलना का इंसिडेंट हुआ था, फायर इंसिडेंट हुआ था, वो एक दिल दहलाने लायक था। उनकी जो मदद थी, कैंसर पेशेंट थी और साथ ही जो वो 4 बहनें थी उनकी शादी भी थी, उस हवाले से उनकी मदद भी नहीं की गई। इसी हवाले से हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जनरल सेक्रेटरी ऑफ जम्मू कश्मीर अवामी आवाज़ पार्टी नदीम शफी। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये ज़मीनी सतह पर लोगों से किस तरीके से। पहले तो आपका खैर मकदम है QNS में। शुक्रिया। देखिए, हमारी पार्टी जो है 2021 को हमने पार्टी लॉन्च की थी जी। और हमारी पार्टी का मंशूर पहले से अमन था। जो हमारे कश्मीरी गरीब भाई है, जम्मू कश्मीर के गरीब आवाम है, उनकी मदद करना, उनके दुख और सुख में साथ चलना, हमारा यही मंशूर रहा है। और हमारा मंशूर पहले से ही अमन था, पीस था। हमने ज़मीनी सतह पे बहुत तक काम किया है, अब हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिनने देखा होगा उन्होंने देखा होगा। कहीं पर आप बताइए, देखिए इतनी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े वादे करती है लोगों के साथ, आज तक तो कोई वादा और उन्होंने पूरा नहीं किया गरीबों के साथ, आवाम के साथ। हाल ही में ये वाक़या पेश आया सोलना का, आप देखिए दिल दहलाने वाला वाक़या है। इंसान बहुत ही इमोशनल होते हैं इस वाक़े, जैसे वाक़या होते हैं इमोशनल हो जाते हैं। मैं भी इमोशनल हुआ हूँ क्योंकि 4 बहनें हैं, मदर कैंसर पेशेंट है और बाप वो भी थोड़ा छोटा मोटा बिज़नेस करता होगा, अपना घर चला रहा होगा। लेकिन अब देखिए उन बेचारों पे ये कैसी नौबत आ गई। आप देखिए पूरा उनका वहाँ पर जल गया, कुछ भी नहीं रहा। उनकी शादी भी थी, बिल्कुल। उन 4 बहनों की मैंने सुना 2 की शादी भी होने वाली थी। उन्होंने कुछ लाया होगा, जेवरात लाए होंगे, कपड़े लाए होंगे, वो भी जल गए उसमें। मुझे बताइए, कोई बंदा, कोई सीनियर पॉलिटिकल लीडर कोई उधर गया, उनसे पूछा कि आपके साथ ये क्या हुआ? कम से कम हमदर्दी ही करता। नहीं, ये तब जाएंगे जब इनको वोट लेना होंगे, जब इनको अब अपना फ़ायदा होगा, तब बड़े बड़े लीडर्स वहाँ पर पहुँचते हैं। देखिए हमारी टीम गई, अब हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कल या परसों हमारे प्रेसिडेंट साहब खुद हम मुआयना करने जा रहे हैं, आप वो खुद भी देख सकते हैं। जितना हमसे हो बन पड़ेगा हम करेंगे। हमने हर किसी के लिए किया है, हमने किसी को एहसान नहीं किया। हमने, ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हम बता रहे हैं। हमारे प्रेसिडेंट साहब जो है वो इन चीज़ों में पहले निकलते हैं। आपने देखा होगा कहीं पे भी नाइंसाफ़ी हुई होगी, हमारे प्रेसिडेंट साहब फुल पहले निकलते हैं और सामने रहते हैं। आपको नहीं लगता है कि ये हर किसी पार्टी का फर्ज है? क्योंकि जब भी वोट मांगने होते हैं हर कोई पार्टी जो है घर तक पहुंच जाती है। जब कश्मीर में मौसमी सरमा जब भी आता है तो ऐसे इंसिडेंट्स जो है हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन कभी भी हमें ये देखने को नहीं मिला कि कोई पॉलिटिकल पार्टी वहां गई। मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको कि आपको भी पता होगा, आप मीडिया से वाबस्ता है, कोई गया, कोई नहीं गया। सिर्फ अगर कोई गिने चुने देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं कि हम उनको पूरी मदद करते हैं, फिर वो भी नहीं करते हैं। हम जो बोलते हैं वो करते हैं। या आप किसी से भी पूछ लीजिए, पारिमपुरा में भी इंसिडेंट्स हुए, इससे पहला छजबल में भी इंसिडेंट हुए हैं, वहां हम पहुंचे, वहां हमने मदद की, हमारी फुल टीम वहां पहुंची। हमारे प्रेसिडेंट साहब खुद स्पॉट पे गए, खुद जितना भी हमसे बन पड़ा हमने उनके लिए किया। हम फिर से बता रहे हैं, हम एहसान नहीं कर रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, हम आपस में भाई भाई है। जब हम नहीं पहुंचेंगे तो फिर कौन सा आएगा? फिर दूसरे स्टेट से आएंगे मदद करने के लिए। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में इसमें ढीली है, वो इमीडिएट रिलीफ नहीं दे पा रही है। हमने सुना है कि पार्टी अपना फंड इस्तेमाल करके लोगों को मदद कर रही है। देखिए मैं आपको बताऊंगा कि हमारी पार्टी का कोई फंड्स नहीं करते हैं। हमारी जो पार्टी का जो है वो हमारे प्रेसिडेंट साहब ही करते हैं। जितना उनसे होप बन पड़ता है वो गरीबों के लिए करते हैं और करते रहेंगे। हम भी उसी हमारा जो मंशूर है पहले से ही, पीस, अमन और गरीबों की मदद करना, आवाम की मदद करना, आवाम की जो मुश्किलात हैं वो हल करना, चाहे वो कहीं पर भी हो, जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने में हो। अगर कोई भी हमें बुलाएगा हम पहुंच जाएंगे उनके पास, चाहे उनको कोई भी प्रॉब्लम हो हम उनके पास पहुंच जाएंगे। यही हमारा काम है। हम पॉलिटिकल पार्टीज को ये बताना चाहेंगे, ये से दावे नहीं करते हैं कि हम वो करेंगे, ये करते हैं। करना चाहिए, ग्राउंड पे करना चाहिए, जैसे हम ग्राउंड पे करते हैं। मुझे बताइए, आज तक उनके पास कोई गया? कौन सा रिलीफ उनको ऐसा मिला कि उनको भी राहत मिलती? तो आप आवाम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
میں عوام کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ میں پورے کشمیر کو, جموں کشمیر کو یہ بولنا چاہوں گا کہ دیکھیے ایسے انسیڈنٹس اگر پیش آتے ہیں تو ہر کسی کو نکلنا چاہیے, ہر کسی کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. ایسے واقعہ اگر آج ان کے ساتھ ہوا ہے, کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں, کسی کو ہاتھ سے کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں. تو نکلنا چاہیے, آپس میں مل کر ہیلپ کرنی چاہیے, یہی ہمیں اسلام سکھاتا ہے. لیکن یہاں پر آج کل یہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے, بس 2-4 بھاشن دے دے اور پھر بس اپنی ٹی آر پی لے لی اور بیٹھے. یہ نہیں چلتا. میں ان پولیٹیکل پارٹیز کو بولنا چاہتا ہوں کہ ان کے گھر جانا چاہیے, ان کی پوری مدد کرنی چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایل جی ایڈمنسٹریشن کو بھی بولنا چاہیں گے کہ جتنی بھی ہیلپ ان سے بن پڑے گی ان کو کرنی چاہیے, اور ان کو جلد سے جلد امیڈیٹ ریلیف دینا چاہیے. چلیے شکریہ, آپ نے اپنا وقت ہمیں دیا, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. تھینک یو.